वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विक्स का जो ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे। तो विक्स में विदाउट कोडिंग वेब डिजाइन कैसे करनी है, तो हम विक्स के हमारे इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो विक्स के ऊपर हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था ऐड एलिमेंट। तो एलिमेंट सीखे थे हमने, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सेकंड इसी का ऑप्शन आ जाएगा ऐड सेक्शन। ठीक है, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ना सेक्शन आ जाएंगे, इसमें भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो हम उसे अपनी चॉइसेस के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे वेलकम का आ रहा है, तो आप वेलकम के लिए कुछ भी इसमें से एडिशनल डालना चाहते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऐड सेक्शन का एक सेक्शन बना हुआ आ गया। यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये वाला वेलकम बार डालना चाहता हूँ, तो इस पर सिर्फ एक बार मैं क्लिक करूंगा सिंगल। इसमें आ रहा है ऐड, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं टू ऐड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया, तो सेक्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो आप देखोगे जहाँ पे मैंने ड्रैग करके और ड्रॉप किया, यहाँ सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम हमारी बेस्ट लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बेस्ट लाइन है गेट जॉब हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी है ना कोई भी एक टैगलाइन डाल सकते हैं। उसके बाद उसका कोई भी हमारा, तो कोई भी उसकी सब टैगलाइन है, तो हम सब टैगलाइन उसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई टैगलाइन लिखी हुई है तो उसे भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इजीली कॉपी एंड पेस्ट किया है। वेबजीफाई इज द वर्ल्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग एंड गेट जॉब हियर, तो ये डाल दिया। उसके बाद में स्टार्ट नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, बटन जो आ रहा है, इस पर लिंक लगाना है। तो पहले तो टेक्स्ट अगर इसका चेंज करना है तो आ रहा है चेंज टेक्स्ट एंड आइकन। तो स्टार्ट नाउ की जगह हम यहाँ पे कर सकते हैं लर्न हियर। तो अपनी चॉइसेस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इस बटन को हम लिंक दे सकते हैं, कोई भी हमारा अगर पेज होता है तो पेज से, या फिर अगर कोई हमारा लिंक है तो लिंक। अब कस्टम लिंक क्लिक कैसे डालना है इसके ऊपर, तो हमारी वेबजीफाई की जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कोर्सेज का जो लिंक है ऊपर से मैंने लिंक लिया, इसे कॉपी किया। फिर से हम विक्स एडिटर पे आएंगे, यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद जैसे डन करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा लिंक जो है एक्सटर्नल लिंक भी हम दूसरी वेबसाइट के यहाँ पे लगा सकते हैं। इतना करने के बाद में हमको इसमें ऑप्शन है लेआउट है, तो लेआउट को आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट ओनली रखना है, टेक्स्ट विद आइकन रखना है, तो ये देखिए आइकन आ गया। तो हमारी चॉइसेस के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं बटन के ऊपर क्या अपने को कस्टमाइजेशन देना है। उसके बाद डिजाइन है, डिजाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो बटन का कोई भी डिजाइन चेंज करना है। जैसे ऐसा डिजाइन रखना चाहते हैं, ये डिजाइन रखना चाहते हैं, इस तरीके के बटन के अलग अलग डिजाइन है, तो आप उसमें डिजाइन चेंज करके रख सकते हैं। तो आपकी चॉइस के हिसाब से इस पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं बेसिक रखना चाहता हूँ, तो ये बेसिक रख लिया मैंने। ये रखने के बाद में कैंसिल कर दिया। उसके बाद लिंक पे देखिए ग्रीन आ गया है। लिंक पे ग्रीन क्यों आ गया, हमने यहाँ पे चेंज टेक्स्ट पे जाके लिंक डाल दिया था, तो वो ग्रीन आ गया। तो जो भी चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद शॉपिफाई में हम सेव बटन पे क्लिक करते थे, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो पब्लिश पे क्लिक करते ही हमेशा एक पॉपअप आएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन यूर साइट इज पब्लिश एंड लाइव ऑनलाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे डू नॉट शो अगेन का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेक मार्क पे और डन कर देंगे, तो ये पॉपअप बार बार नहीं आएगा। तो क्या किया हमने, हमने एक सेक्शन को ऐड किया, ऐड करने के बाद में उसको कस्टमाइजेशन कर लिया। तो इस कस्टमाइजेशन पे कहीं भी आपने देखा होगा हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। विदाउट कोडिंग हम लोग वेब डिजाइन कर सकते हैं। ये कर लिया। उसके बाद फिर सेक्शन में गए, हम ऐड सेक्शन पे गए। फिर से देखिए सेक्शन एरिया आ रहा है कि यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेक्शन को ऐड कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इसके अंदर वेलकम बार आ रही है, आप उन्हें यूज कर सकते हो। फिर अबाउट पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो अबाउट बार आ जाएगी। आप अबाउट के सेक्शन को ऐड कर सकते हो कि आपका अबाउट डाल सकते हो। इस पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसे ही टीम का डाल सकते हो, जिससे हमने सीखा था ऊपर ऐड एलिमेंट में। ज्यादातर ऑप्शन वही इसके अंदर भी आएंगे कि आप टीम को ऐड कर सकते हो। कॉन्टेक्ट पेज, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन डाल सकते हो। प्रमोशन का कोई डाल सकते हो कि कोई ऑफर दे रहे हो आप, तो प्रमोशन की एक सेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होके आपका सेक्शन बना हुआ आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आपका सेक्शन को ऐड कर सकते हो। अब ये सेक्शन गलती से डाल दिया है और हमें फिर से बैक जाना है, तो ऊपर दो एरो आ रहे हैं, एक आ रहा है अंडू, एक आ रहा है रीडू। तो हम जैसे ही अंडू पे क्लिक करेंगे, ये बैक चला जाएगा। ओके, तो कोई भी गलती से हम सेक्शन ऐड हो गया है, तो अंडू कर सकते हो और रीडू कर सकते हैं। ऐसे ही सेम है ना सर्विसेज का है, तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सर्विसेज का सेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी तरीके की आपकी सर्विसेज है उसका सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं।
फिर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो सब्सक्राइब की आप है ना सेक्शन डाल सकते हैं ताकि कोई भी कस्टमर आता है तो सब्सक्राइब कर सकता है, आगे की जो भी डिटेल्स है उसको शेयर हो सकती है ऑटोमेटिकली हमारे ऑटोमेशन। फिर टेस्टिमोनियल आ रहा है, जी हाँ, तो उसमें आप जो भी चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, किसी भी तरीके के टेस्टिमोनियल्स डालने, किसी के क्लाइंट के रिव्यूज डालने, किसी भी डिटेल शेयर करनी, कस्टमर के फीडबैक क्या है तो वो आप डाल सकते हैं। नीचे आ रहा है क्लाइंट, तो क्लिक करके आप क्लाइंट का सेक्शन ले सकते हैं। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएंगे तो क्लाइंट के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, आपने किस किस क्लाइंट का काम किया है या किस किस क्लाइंट से आपका कोलोब्रेशन है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं, क्लाइंट की डिटेल्स डाल सकते हैं, बेस्ट क्लाइंट डाल सकते हैं, उनके फिर लोगो डाल सकते हैं कंपनी के, ताकि उससे आइडिया हो जाए। जैसे अगर आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, टाटा के लिए काम कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ रिव्यू दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इंडियन कंपनी के लिए हम काम करते हैं या ये हमारे क्लाइंट्स हैं। अब ये भी अगर सेक्शन गलती से ऐड हो गया तो अंडू पे क्लिक करेंगे, वो चला जाएगा। ऐसे ही हम ऐड सेक्शन पे जाएंगे, जाने के बाद स्टोर का ऑप्शन आएगा, तो स्टोर में आप अलग अलग, जैसे हमने उसमें देखा था ऐड एलिमेंट पे, वही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आ रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से आपके कोई भी प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है वो स्टोर में ऐड की हुई है तो आप उन्हें यहाँ डाल सकते हैं। वैसे ही बुकिंग्स का आ रहा है, बुकिंग्स के अगर कोई बुकिंग्स लेते हैं हम लोग, या बुकिंग की तरह कोई वेबसाइट बनानी है कि इवेंट बुक कर रहे हैं, या फिर कोई है ना होटल इंडस्ट्री की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें अगर बुकिंग का ऑप्शन है तो बुकिंग ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई इवेंट कंपनी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके टिकट सेल करने हैं या बुकिंग्स लेनी है उनकी, तो उनके आपको पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आप इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, विक्स इवेंट एंड टिकट। तो जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे उसके बाद में ये ऐड हो जाएगा ऐप, ये ऐप जो है ऐड हो जाएगा आपके स्टोर पे, तो उसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आ जाता है बेसिक, बेसिक के अंदर आ जाता है कि आपको नॉर्मली कोई यहाँ पे वीडियो लगाना है या फिर कोई बैनर लगाना है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको आप चेंजेस कर सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। अगर इसका फोटो चेंज करना है तो यहाँ आ रहा है चेंज सिलेक्शन बैकग्राउंड, तो आप इसका बैकग्राउंड को यहाँ पे जो अवेलेबल कंटेंट है उससे भी चेंज कर सकते हैं। और इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करके, जिससे हमने पहले की क्लासेस में सीखा था कि हम कोई भी इमेज को अपलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एक इमेज डाल के दिखा देता हूँ आपको। इमेज पे क्लिक किया, अपलोड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर आ रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी आपकी इमेज है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मेरा कोई भी एक इमेज है वो ले लेता हूँ और उसे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने ये इमेज एक ले ली है गेट जॉब ईयर की, तो इसे मैंने इमेज को यहाँ से अपलोड किया है, ये अपलोडिंग चलेगा। आप साइट फाइल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे बफरिंग चलता रहेगा, आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा उससे अपलोड होने में। ये अपलोड हो गया तो ब्लू कलर का चेकमार्क आ जाएगा। हमें बस इस फाइल को सिलेक्ट करना है और चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे आप देखो ये हमारी जो इमेज थी वो यहाँ आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इमेज को अगर और बड़ा करना है तो आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो इस सेक्शन में जितनी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंजेस करके आप अपनी इमेजेस जो भी हैं वो डाल सकते हैं और ऐड करके इसे यूज कर सकते हैं। फिर हम ऐड सेक्शन पे आ जाते हैं, इसमें आ रहा है टेक्स्ट, तो किसी भी तरीके की टेक्स्ट डालने तो आप टेक्स्ट का एक सेक्शन बना हुआ आएगा, आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, विथ इमेज भी डाल सकते हैं, विदाउट इमेज भी डाल सकते हैं। फिर लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे अलग अलग लिस्ट आ रही है आपके रिगार्डिंग, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके कुछ की पॉइंट्स है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आइकन्स भी आ रहे हैं, टाइटल भी आ रहा है, सब टाइटल भी आ रहा है। तो आपकी जो भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट सर्विसेज है या की पॉइंट्स है आपके, उन्हें आप आपके हिसाब से यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं और उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बहुत सारे सेक्शंस को ऐड करके। फिर फॉर्म्स आ गए, अलग अलग तरीके के फॉर्म डाल सकते हैं आप। साइनअप का फॉर्म बता रहा है, जो आप एप्लीकेंट की कोई सर्विसेज है तो उसका डाल सकते हैं आप। कोई अगर फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, कोई कॉट के लिए दे रहे हैं, कोई कॉन्टेक्ट का दे रहे हैं, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके यहाँ पे वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं किसी भी पेजेस पे। हम होम पेज को इसको डिजाइन करें इसलिए होम पेज पे आप किसी भी पेज पे ये सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं।
फिर नीचे आ जाएगा सेव सेक्शन। अगर किस तरीके कोई सेक्शन है उन्हें आपने सेव करके रखा है तो वो लिस्ट आपकी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी सेक्शन है उसे हम ऐड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एडिट करके, कोई टेक्स्ट डाल के, कोई इमेजेस डाल के। तो इसमें हम लोग सीख रहे हैं विदाउट कोडिंग वेब डिजाइन कैसे की जा सकती है। तो विदाउट कोडिंग आप बहुत इजीली इसमें सेक्शन डाल सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं, आप डाल के उसको एडिट कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, बटन के लिंक चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोडिंग नॉलेज का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, विदाउट कोडिंग भी आप लोग इसमें विक्स में वेब डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने आज तक क्लासेस में सीखा है विक्स के एडिटर के अंदर इसका ऐड सेक्शन एरिया की ऐड सेक्शंस कैसे करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे इसी का। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज एंड मेन्यू। इसमें पेज कैसे क्रिएट करने हैं, मेन्यू सेटअप कैसे करना है, ये हम लोग सीखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।